क्या तुम्हें क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय याद है या फिर किमोनाचे? अगर तुम्हें ये शोज याद है तो तुम इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को कंप्लीट कचरा शायद नहीं बोलते होगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि इधर मोस्ट ऑफ द ऐसा नॉनसेंस ही बनता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ अनरेटेड इंडियन एनिमेशन सीरीज या फिर मूवीज की जो कि एक्चुअल में अच्छे हैं। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें भी क्रिश जैसा ही एक चतुर सेठ था। क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय एक्चुअल में एक मूवी सीरीज है जिसके अब तक 8 मूवीज आ चुके हैं और ये कोई भी एक्शन एडवेंचर मूवी सीरीज नहीं है। इसकी हर मूवी में क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय अपनी अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि इंडियन फोक आर्ट पर बेस्ड होती है एंड हर स्टोरी देखने वाले को एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, चाहे उसे एक बच्चा देखे या फिर बड़ा। मुझे इस सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट इसका एनिमेशन स्टाइल लगता है जो कि कम्प्लीटली इंडियन फोक आर्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकेंडली इसकी स्टोरी। इसकी हर स्टोरी के एंड में एक लेसन होता है जो कि देखने वाले की लाइफ में एटलीस्ट एक वैल्यू तो प्रोवाइड जरूर करेगा। अगर इंडिया में कोई भी एनिमेशन सीरीज सबसे ज्यादा अनरेटेड है तो ये वही एनिमेशन सीरीज है, क्योंकि मुझे इसका रिसर्च करते समय इसकी एक विकिपीडिया पेज तक नहीं मिला, जो कि आजकल किसी भी कचरा एनिमेशन सीरीज का भी इजीली मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस मूवी सीरीज के कुछ फैक्ट्स के बारे में। इस सीरीज को बनाया था ग्राफिटी मल्टीमीडिया कंपनी ने, जिसके फाउंडर है मुंजल श्रॉफ और तिलक राज शेट्टी। इस सीरीज की पहली मूवी थी क्रिश त्रिश एंड बाल्टी बॉय जो कि 2009 में कार्टून नेटवर्क पर एयर किया गया था और बाद में इसे पोगो टीवी पर भी एयर किया गया था। इसकी सेकंड मूवी को 2010 में एयर किया गया था और ऐसे ही तुम इसकी पूरी लिस्ट वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, ये कृष्ण ने अपनी मुझसे शेव क्यों कराई है? Good question. You are a good question. ये कॉमेडी एडवेंचर एनिमेशन सीरीज थी जो कि अजब गजबपुर में रहने वाले दो जुड़वा भाई कुंभ एंड करण के एडवेंचर को दिखाता है। अपीयरेंस से ही पता चल गया होगा कि कुंभ एक हेल्दी बॉय है जिसे खाना और सोना काफी पसंद है, तुम लोगों की तरह। इसके साथ साथ कुंभ का एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है कद्दू। कद्दू एक पोर्कुपाइन होता है जिसे भी कुंभ की तरह खाना और सोना काफी पसंद होता है। करण जो अपने भाई का बिल्कुल अपोजिट है, वो काफी शार्प एंड बेटर लुकिंग वर्जन है अपने भाई का। दोनों भाई कबीरा से कुंफू सीखते थे और क्या तुम्हें याद है जब भी कुंभ लड़ाई के दौरान थक जाता था तो वहीं पे सो जाता था और उसे फिर उठाने के लिए कुछ ना कुछ खिलाना जरूर पड़ता था। और इनके साथ साथ इनकी एक फीमेल फ्रेंड भी होती थी जिसका नाम था तारा। इनका सामना हर एपिसोड में किसी ना किसी नए विलन से होता था और मेरा तो सबसे फेवरेट विलन था मुच्छर सिंह। अगर तुमने ये सीरीज देखी है तो अपना फेवरेट विलन कमेंट जरूर करना। ये शो पोगो टीवी पर 1 जून 2010 को एयर किया गया था। इसके टोटल 3 सीजन बनाए गए थे जिनमें टोटल एपिसोड थे 68। इस शो का एनिमेट किया था कॉर्नर शॉप एनिमेशन ने और ये शो श्रीलंका में भी एयर हुआ था एज नेम काडिये ताड़िये। अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके? सही बोला, एकदम लल्लनदा। बंधुबुद्ध और बुड़बक स्टोरी है बद्रीनाथ और बुद्धदेव नाम के दो बेस्ट फ्रेंड की जिन्हें आम बच्चों की तरह स्कूल जाना खासा पसंद नहीं है। ये दो दोस्त काफी शरारती होते हैं जिनसे हमेशा परेशान रहते हैं इनके टीचर दुबे सर और साथ साथ इनके प्रिंसिपल राठी सर, और इनके अलावा एक फीमेल टीचर भी होती थी जिनका नाम था बिंदिया मैडम। ये शो मुझे काफी हद तक होरी डेंड्री की याद दिलाता है बट विद इंडियन टच। इस शो के मेन कैरेक्टर्स काफी ज्यादा शरारती थे तो इंडियन पेरेंट्स की काफी ज्यादा कंप्लेन आती थी कि इस शो से उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं और इस शो को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, और इसी कंट्रोवर्सी के कारण ये शो ज्यादा चल नहीं पाया। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके रिलेटेड मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस शो को सबसे पहले ZQ पर 13 फरवरी 2015 को एयर किया गया था। इसके बाद इसे डिस्कवरी किड एंड कार्टून नेटवर्क पर भी दिखाया गया था। इस शो को एनिमेट किया था पेपर बोट एनिमेशन स्टूडियो ने और इस शो के टोटल एपिसोड थे 156। किमोनाचे स्टोरी है रोहन नाम की एक लड़की की जिसको उसके पापा जापान से एक स्कूल बैग ला के देते हैं और एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगा, बट एक्चुअल में एक मैजिकल क्रिएचर होता है जो कि टॉयलैंड जापान से आया हुआ होता है। उसके बाद उसने खुद का नामकरण करके अपना नाम किमोनाचे रख लिया और जो ये किमोन के पीछे आचे है उसका मतलब होता है परेशानी या फिर दर्द, जो कि हर एपिसोड में क्रिएट करता है रोहन की मम्मी के लिए और इस हिसाब से बराबर मार भी खाता है। किमोन दूसरे टॉय को एंचांट कर सकता है जिससे वो जिंदा हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल खेल सिंह एंड अदर्स। किमोनाचे की मूवी भी आई थी जो की 9 नवंबर 2012 को थिएटर में रिलीज हुई थी जिसका नाम था किमोनाचे नानी इन स्पेस एडवेंचर, जिसमें जो नानी का कैरेक्टर था वो फेमस सिंगर उषा उत्थप जी का ही एनिमेटेड वर्जन था। ये शो 2011 में निकलोडियन पे दिखाना शुरू किया गया था और इसके टोटल एपिसोड थे 164। इस शो को एनिमेट किया था DQ एंटरटेनमेंट ने जिसने मिक्की माउस जैसे शोज को भी एनिमेट किया है। और क्या तुम्हें पता है कीमोन वर्ड एक्चुअल में मंकी वर्ड का अपोजिट है, क्योंकि कीमोन का कैरेक्टर एक मंकी से इंस्पायर्ड था। अभी के टाइम में ग्रीन गोल्ड ये सब एनिमेशन बनाने के लिए बदनाम है, लेकिन पास्ट में ग्रीन गोल्ड ने कृष्ण भगवान की लाइफ के ऊपर 4 मूवीज निकाली थी जो कि एक्चुअल में अच्छी थी, जिसमें से पहली मूवी थी कृष्णा दी बर्थ, दूसरी थी कृष्णा माखन चोर, तीसरी थी कृष्णा इन वृंदावन एंड फोर्थ मूवी थी कृष्णा कंसवध। और इन 4 मूवीज में ही हमें कृष्ण भगवान के बर्थ से लेकर कंसवध तक की स्टोरी काफी अच्छे वे में बताई गई थी। एंड बिसाइड्स बीइंग ए ग्रीन गोल्ड प्रोजेक्ट इस मूवी का एनिमेशन भी काफी अच्छा था एंड सेम गोज फॉर इस प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से इन लोगों ने कृष्ण भगवान की लाइफ को हमारे सामने प्रेजेंट किया था। ग्रीन गोल्ड इंडिया की वन ऑफ द बिग एनिमेशन कंपनी है। अगर वो पास्ट में ऐसी मूवी सीरीज बना सकते हैं तो आई डोंट नो व्हाई वो प्रेजेंट में छोटा भीम और माइटी
काजू जैसे शोज बना रहे हैं, या फिर वो इन्हें ही बनाना चाहते हैं और इनमें स्टक होके बैठे हैं। इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आसमां को छू कर देखा तारों की करनी सवारी, चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से। रिटर्न ऑफ हनुमान मूवी 2005 में आई हनुमान मूवी का सीक्वल था। 2005 में आई हनुमान मूवी रामायण पर बेस्ड थी, लेकिन रिटर्न ऑफ हनुमान मूवी मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न प्रॉब्लम पर बेस्ड है। अगर तुम्हें इस मूवी के बारे में फुल फैक्ट वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। अगर तुम्हें तकेशी कासल के ऊपर फैक्ट वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लेना। और अगर तुम्हें दूसरा इंडियन एनिमेशन सीरीज याद है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।